मैं कहता हूँ खरे खरे में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो और नाम कमाओ। हम बात करते हैं सनातन धर्म की। सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धरोहर है। सनातन संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। वो इतनी गहन है कि उनको समझना बुद्धि से परे है। शरीर और शरीर से बाहर और शरीर से अंदर। पहले हमें जीना सिखाता है, फिर शरीर का हमारा जो बंधारण है, ऐसे देखे तो शरीर बना है सप्त धातु से। अस्थि, मज्जा, मांस, रक्त, चर्म, रोम, वीर्य या तो रज। पुरुष है तो वीर्य, स्त्री है तो रज। ये 7 धातु से ऐसे हमारा शरीर बना है। मगर वो भी 7 धातु जो भी हैं, वो किससे बनी है? पूरा ब्रह्मांड पंचतत्व से बना है। परम तत्व परम ब्रह्म परमेश्वर और परम तत्व ने पंच तत्व बनाए और वो पंच तत्व से पूरी सृष्टि का निर्माण किया। वो पंच तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अवकाश। और हमारा शरीर भी ये पंच तत्वों का बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। समझने के लिए उसको समझना चाहे तो पृथ्वी तत्व कैसे मिलता है? अन्न से। अन्न और जल दोनों जीने के लिए जरूरी है। अन्न के बिना हम कई दिन निकाल सकते हैं, जल के बिना निकाल सकते हैं, मगर प्राण तत्व के बिना, वायु के बिना हम आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं निकाल सकते। तीनों तत्व बेसिक है। फिर अग्नि और आकाश। अग्नि तत्व शरीर में काम करने की ऊर्जा पैदा करता है और अवकाश तत्व हमारे शरीर के ज्ञान तंतुओं को संचालित करता है। इतना गहन शरीर शास्त्र जो हमारे डॉक्टर लोग अपनी पढ़ाई में पढ़ते हैं, उससे हटके ये पूरा शरीर का स्पिरिचुअल साइंस बाबा जी कहते हैं कि उससे अलग है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और अवकाश तत्व। उससे हमारे शरीर के 5 कोश बनते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश।
और उससे भी आगे 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 हम देखते ही जा रहे हैं कि वो कितना गहन है। शरीर के निचले हिस्से में, नाभि से निचले हिस्से में, पटक से नितंब से पैर तक अग्नि क्या है? पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व के ऊपर जल तत्व है नाभि तक। नाभि से हमारे पेड़ों तक जल तत्व है। उसके ऊपर, नाभि के ऊपर हृदय और हमारे फेफड़ों में प्राण तत्व है, अग्नि तत्व है। और उसके ऊपर हम देखें तो वायु तत्व है और मस्तिष्क में अवकाश तत्व है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और वायु तत्व के ऊपर अवकाश तत्व। जठर, नाभि के ऊपर का हिस्सा जो है वहां अग्नि तत्व है और वो अग्नि तत्व के ऊपर प्राण तत्व हृदय और फेफड़ों में है। ये सारी बातें समझना बुद्धि से परे है। फिर हम तो सोचते हैं कि हम सांस लेते हैं, सांस में आसपास की हवा को हम धारण करते हैं, शरीर में ले जाते हैं और उच्छ्वास से बाहर फेंकते हैं। उससे भी शरीर में क्या होता है? जो हवा फेफड़ों में जाती है उसमें से प्राण तत्व लोही में चला जाता है और लोही में जो अंगार वायु है, जल तत्व का थोड़ा सा हिस्सा है, वो वायु में वापस भेजकर हम उच्छ्वास में बाहर फेंक देते हैं। मगर हम जो श्वास लेते हैं, जो उसको बोलते हैं प्राण, हम खाली प्राणवायु जो लेते हैं वो हमारे शरीर में जाके 5 प्राण और 5 उपप्राण में विभाजित होता है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्राण हैं। पांचों प्राण का अलग अलग काम है। प्राण तत्व शरीर को ऊर्जा देता है। अपान शरीर में जो गंदगी है वो बाहर फेंकता है। व्यान हमारी जो चेतना तंत्र है, हमारी जो नर्वस सिस्टम है, उसको गति देता है। उदान हमारी जो खड़े रहने की क्षमता है और बोलने की क्षमता है उसको बनाए रखता है। और समान पूरे शरीर में रक्त परिभ्रमण समानतः हो उसका ख्याल रखता है। सोचो भगवान ने कितना सारा गहन सोच के रखा और वो 5 प्राण के साथ 5 उपप्राण भी हैं। उपप्राण प्राण को मदद करने के लिए है। वो प्राण है नाग, कूर्म, कुक्कल, धनंजय और देवदत्त। उनका भी सबका एक काम है। नाग का काम है हमारा प्राण, हम देखें तो हमारी सांस नली और अन्न नली एक दूसरे के साथ आगे बढ़ती है। यदि हमारी कोई गलती से अन्न का कोई हिस्सा सांस नली में चला जाता है तो नाग वहाँ प्रहरी की तरफ बैठा है
और उसको बाहर फेंक देता है। नाक का काम है श्वसन तंत्र के जो अवयव हैं उनको दूसरे तत्वों से बचाना। वो तुरंत ही बाहर फेंक देगा। कूर्म आंख की पलक मारने की जो शक्ति है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कोई अवयव है, कोई अंग है तो वो आंखें हैं। आंखों की रक्षा करने के लिए भगवान ने कूर्म को बैठा है। कुछ भी आएगी, हवा चलेगी, कचरा आएगा तो कूर्म तुरंत ही अपने आप पलक झपक के वो कचरे को आंख में जाने नहीं देगा और आंख की सुरक्षा करेगा। कूर्म के बाद है कुक्कुल। वो हमारे जठर के मुंह के ऊपर बैठा है। वहां कोई गलत चीज गई तो वो हिचकी ला के उसको बाहर फेंक देता है, वो वमन करवा देता है, उसको बाहर फेंक देता है। फिर धनंजय और देवदत्त। धनंजय हमारे शरीर के एक एक कोश को रिजनरेट करता है, वो सही तरह से रिजनरेट हुआ कि नहीं वो देखता है। और देवदत्त का काम है जब इस शरीर से प्राण चले जाए तब शरीर के एक एक कोशिकाओं को खत्म कर देना। देखो भगवान ने कितना सही सोच के 5 प्राण और 5 उपप्राण को शरीर में स्थान दिया है। हम बोलते हैं कि हम भक्त प्राणवायु यूज करते हैं, मगर आपको मालूम नहीं होगा कि हमारे ऋषि मुनि जो तप करते थे वो बताते हैं कि हम हमारे मस्तिष्क में हाइड्रोजन भी यूज करते हैं, हमारे लीवर के लिए नाइट्रोजन भी यूज करते हैं, मगर वो मात्रा बहुत कम है। और वो कितना कम होता है वो आज तक कोई साइंटिस्टों का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया है। सिर्फ हम प्राण यूज करते हैं, प्राण तत्व का खर्च करते हैं, उसी की तरफ ही सबका ध्यान है, मगर हम हाइड्रोजन भी यूज करते हैं बहुत कम मात्रा में और बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन भी यूज करते हैं। हमारा मस्तिष्क एक एटॉमिक एनर्जी सेंटर है जिसके प्रति आज तक किसी का ध्यान नहीं गया है। हम खाली मस्तिष्क को एक कंट्रोलिंग सेंटर के रूप में ही देखते हैं, मगर वो जो दिव्य ऊर्जा है, जो पराशक्ति हैं, वो पराशक्ति से मस्तिष्क का संचालन होता है और वो जो ऊर्जा पैदा होती है वो शरीर के एक एक अंग को नियंत्रित करती है। हम ऐसा समझते हैं कि हम जो खाते हैं उससे हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है, नहीं। हमें प्राण तत्व से भी न्यूट्रिशन मिलता है और पराशक्ति से भी न्यूट्रिशन मिलता है। परा और अपरा सबसे ऊपर की विद्या है और पराविद्या पराशक्ति से जुड़ी है। जो पराशक्ति पराम्बा से आकर हमारे सहस्त्राधार से हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती है और मस्तिष्क के जितने भी हिस्से हैं वो बात हम कभी आगे करेंगे
कि मस्तिष्क में क्या क्या है। मस्तिष्क खाली मांस का डब नहीं है, लौंदा नहीं है, उसमें बहुत सारे अति महत्व के छोटे छोटे अंग हैं जिसको हम ग्रंथियां बोलते हैं, और वो ग्रंथियां एक खास प्रकार के केमिकल्स हमारे शरीर में पैदा करती हैं, और वो केमिकल से हमारे शरीर का संचालन होता है। सारी जो ग्रंथियां हैं उनका सीधा कंट्रोल हमारे मस्तिष्क के अंदर है। हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी है। हम सारी योनियों से अलग है, क्योंकि सारी योनियां अनुभव कर सकती है, मगर जो अनुभव हुआ वो बता नहीं सकती। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा कुदरत का करिश्मा है कि जो खुद अनुभव करता है और वो अनुभव को बता सकता है। और वो बताने की शक्ति कहाँ से पैदा होती है? तो हमारी ये छोटी छोटी जो ग्रंथियां हैं उसमें से जो हार्मोन्स हमारे शरीर में छूटते हैं, उसका जो सिक्रेशन होता है, उससे हमें पता चलता है और हम वो समझ सकते हैं। पहली बात करें कि गाय और कुत्ते को कितना लजीज खाना खिला दो, क्या वो बता पाएगा कि ये खाना कैसा है? और आपको आंखें बंद करके खिला दो तो आप तुरंत ही बोलोगे अरे वाह, ये तो कुलचा है, ये तो दाल पकवान है, ये तो परोठा सब्जी है, ये तो रोटी सब्जी है, ये तो चावल है। क्या और कोई मनुष्य के सिवा ये सारी बातें बता सकता है? उसमें भी एक खट्टा है, ये मीठा है, ये खारा है, ये तीखा है, ये कड़वा है, ये तुरा है। ये सारे स्वाद भी मनुष्य ही चख सकता है और कोई नहीं सकता। और उससे भी ऊपर जिसको हम षड्रिपु बोलते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये दूसरे प्राणियों में नहीं है। दूसरों प्राणियों में क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। बाकी दूसरी योनियों में भोजन, भूख लगती है, नींद आती है, भय लगता है उनको, और अपनी सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए वो मैथुन करते हैं। उससे ऊपर हम मनुष्य हैं। हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर उनको अनुभव कर सकते हैं। हम सारी योनियों से अलग है। क्यों? कि भगवान ने हमें उनकी जो भगवत्ता है, ईश्वर का जो ऐश्वर्य है, प्रभु की जो प्रभुता है, उसको मारने के लिए निर्मित किया है। ये सारी जो भी भगवान की संपदा है, ऐसे कहे कि बहुरत्ना वसुंधरा की जितने भी समृद्धि हैं, वो सारी समृद्धि को कोई मान सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, तो वो मनुष्य है। और वो मनुष्य ही सारी सृष्टि को बता सकता है, समझ सकता है।
मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है, उसको संभालना है, जीना है। भगवान ने हमें जीने के लिए ये मनुष्य जीवन दिया है। हम क्या करते हैं? हम जीवन को जीतने चले जाते हैं, दौड़ लगाते हैं। देखो, हर एक मनुष्य यूनिक है। आपके जैसा और कोई दूसरा नहीं मिलेगा। आप यूनिक हो, आप अकेले ही आपके जैसे हो। तो आप हरीफाई किसके साथ करोगे? आप कंपटीशन किसके साथ करोगे? एक एक मनुष्य, एक एक नर नारी अलग है। तो हम जो हरीफाई में लगते हैं और एक दूसरे की टांग खींचते हैं, वो गलत है। हमें तो प्रभु की प्रभुता को मानना है, ईश्वरी की ऐश्वर्यता को अनुभव करना है, जीना है, और भगवान की भगवत्ता को अपने जीवन में उतारना है। ये बात समझ लेनी जरूरी है। आप कोई भी धर्म में हैं, कोई भी संप्रदाय में हैं, ये बात आपको छुए बिना रह नहीं सकती। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, मगर आप प्रभु की प्रभुता को, भगवान की भगवत्ता को और ईश्वर की ऐश्वर्य को ही अपने जीवन में अनुभव करोगे। आज इतना ही। तथास्तु। सुखी रहो।